प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम गूगल कक्षा नवम हिंदी में दिनांक 29 जून 2020 सोमवार को लहसा की ओर पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। लहसा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो सर्वप्रथम हम राहुल जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि राहुल जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ। जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। गांव पहंदा, गांव का नाम था पहंदा। आजमगढ़, जिले का नाम आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में इस लेखक का जन्म हुआ था। इन्होंने लाहौर से आगरा, काशी शिक्षा इन्होंने लाहौर, आगरा एवं काशी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 3 जगह से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, बौद्धिस्ट बन गए ये। और इनका मूल नाम केदार पांडे था। मूल नाम इनका था केदार पांडे। और बाद में जैसे ये बौद्ध बन गए तो इनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। ये इनका बाद में बदला हुआ नाम है जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और 1963 में इनका देहांत हो गया। देहांत इनका हो गया 1963 ईस्वी में। तो ये इनके जन्म की रचनाएं थी। इनको महापंडित के नाम से भी जाना जाता है, महापंडित, क्योंकि ये जानकार बहुत ज़्यादा थे। इनको महापंडित की उपमा भी दी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं में था वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा। दूसरी थी इनकी भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो। और इनकी रचना थी घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र। और इनकी रचना थी दिमागी गुलाम, दिमागी गुलाम। और जो आप पढ़ रहे हैं ये तो है ही है, लहसा की ओर। लहसा की ओर ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इनको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था क्योंकि इन्होंने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने यात्राएं की। अतः इनकी जो भाषाएं थी वो बहुत ज़्यादा भाषाओं का इनको ज्ञान था। वैसे इनका जो यात्रा में जहाँ जहाँ ये जाते थे तो इनको तिब्बती
तिब्बती, चीनी, जापानी, हिंदी एवं रूसी आदि भाषाओं को इनको जानकारी थी। इसके अलावा पाली प्राकृत भाषा को भी ये जानकार थे और इन्होंने ज़्यादातर जीवन अपना यात्राओं के अंदर बिताया और इन्होंने ज़्यादातर लेखन भी यात्राओं के बारे में ही लिखा था। तो एक बार पुनः हम इसका अध्ययन करते हैं कि लहासा की और पाठ के लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी। जीवन परिचय 1893 में गांव पहंदा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ और इनकी शिक्षा आगरा, काशी और लाहौर के अंतर्गत हुई। इन्होंने अध्ययन किया। 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ये बौद्धिस्ट बन गए और इनका मूल नाम केदार पांडे था। जब ये बचपन में इनका मूल नाम केदार पांडे था, ये हिंदू धर्म में थे, लेकिन बाद में जब ये बौद्ध बन गए 1930 के अंदर लंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब इनका नाम परिवर्तन हुआ और इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया, जिसके नाम से ये अब जाने जाते हैं। अपनी विद्वता के कारण इनको महापंडित की उपाधि भी दी गई है और इनका देहांत 1963 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र, दिमागी गुलाम और लहासा की ओर। इसके अलावा भी इनके और सारे यात्रा वृत्तांत भी हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया की यात्राएं बहुत ज़्यादा की थी। भाषाएं इनको तिब्बती भाषा, चीनी, जापानी, हिंदी, रूसी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत आदि भाषाओं की इनको जानकारी थी। अब हम इनके प्रश्न उत्तर करते हैं, जितना अपने लेखक परिचय के बारे में पढ़ा उसके बारे में। पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? मूल नाम आपको पता ही है, केदार पांडे। दूसरा है, लेखक ने कब एवं कौन सा धर्म कहाँ पर ग्रहण किया? तो ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं। लेखक ने कब? लेखक ने 1930 में बौद्ध धर्म श्रीलंका में जाकर के ग्रहण किया। तो आपको पूरा लिखना है, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। अब है राहुल सांकृत्यायन को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? राहुल जी को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? हमने भाषाओं के अंतर्गत पढ़ा तिब्बती, चीनी, जापानी, हिंदी, रूसी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का इनको ज्ञान था। अगला है राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख रचनाओं को लिखो। राहुल जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में आपको लिखना है। जैसा कि आपको बताया गया है, इनकी मूल रचनाएं वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र, दिमागी गुलाम, लहासा की ओर आदि प्रमुख इनकी रचनाएं थी।
इस प्रकार से आज अपन लेखक परिचय के अंदर इतना पढ़ेंगे। आगे अपन लासा की ओर पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।